नमस्कार दोस्तों, मैं 29 नवंबर पूना और 8 दिसंबर इंदौर आ रहा हूँ। अगर जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। ये एक फीमेल पाम है, इनकी एज 34 ईयर्स है और इन्होंने सवाल पूछे, बचपन से स्ट्रगलिंग देखा है, कब ख़त्म होगा, फ्यूचर भी रहेगा, 100% फ्यूचर रहेगा और स्ट्रगल जीवन भर चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रगल ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी को भी आप पूछो तो वो भी कहेगा मेरे जीवन में स्ट्रगल भरपूर है, और मंदिर के बाहर जो बैठा भिखारी भी है उसको भी पूछो तो वो भी कहेगा मेरे जीवन में संघर्ष है। वो भी उस जगह के बारे में डिस्कस करेगा आपसे। अगर उसे आपने मित्रता कर ली तो उसने वो जगह कैसे एक्वायर की, कितनी उसको स्ट्रगल करनी पड़ी इस जगह को एक्वायर करने के लिए जहाँ पर वो रोज़ बैठता है, उसके बाद भी अपनी कहानी है। तो स्ट्रगल कभी जीवन में ख़त्म नहीं होते। हाँ, अच्छे और बुरे दिन कब कब है वो बहुत अच्छी तरह से आपको हाथ पर दिख जाएगा। स्ट्रगल के रूप अलग अलग होते हैं। कोई 4 व्हीलर में स्ट्रगल करता है, कोई 2 व्हीलर में स्ट्रगल करता है, और कोई साइकिल पे स्ट्रगल करता है, और कोई पैदल स्ट्रगल करता है। हर एक का अपना अपना नसीब रहता है, पर स्ट्रगल कभी जीवन में किसी के भी ख़त्म नहीं होते। जब हमारा अंत समय आता है उसी समय स्ट्रगल खत्म होता है, उसके सिवा जीवन में स्ट्रगल चलते रहता है। बैंक जॉब है, कोई खुद का बिजनेस कर सकता हूँ क्या, कर सकती हूँ क्या? 100% आप साइड में शेयर मार्केट में ध्यान लगाइए। जो आपका शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो, यस आप पैसा कमा सकते हो शेयर मार्केट में। आपके हाथ में योग दिख रहे। आप जॉब यही कंटिन्यू रखिए, प्राइवेट बैंक में जॉब है मत छोड़िए, और साथ साथ में शेयर मार्केट में ध्यान लगाइए। जब जब नुकसान लिखा होगा वो मैं आपको समय दिखाऊंगा, उस समय नुकसान भी जाएगा, पर ओवरऑल लाइफ में आप प्लस में दिखोगे आप, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट आपके हाथ में, यानी ऑफशूट आपके हाथ में। मैं ये टेक्निकल एनालिसिस वालों की लैंग्वेज बता रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी उत्तम पाम है आपका हाथ, ठीक है। संघर्ष रहता है जीवन में, पर ओवरऑल रिजल्ट जब आप बुढ़ापे में काउंट करोगे तो आप प्लस में ही दिखोगे, और अच्छे खासे प्लस में दिखोगे आप। इसके पहले इनके हस्बैंड के पाम का एनालिसिस हुआ, अब ये वाइफ है इनकी। उनके हाथ में भी ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ है और सेम इनके हाथ में भी है। तो जो समय पर निर्णय लेना होता है वो लोग, ऐसे लोग ले नहीं पाते, और इसका कोई उपाय भी नहीं, ये जीवन भर का प्रॉब्लम रहता है। पाम देखे तो कंप्लीट स्क्वेरिश है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर फैलेंज बहुत बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद्द काफ़ी भरपूर होगी। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ये लोग, और जीवन का आनंद भी लेते कैसा भी समय जाए। छोटी उंगली टिल्ट हो रही है, तो जब छोटी उंगली टिल्ट होती है तो पैसा कमाने की ललक व्यक्ति में बहुत अच्छी पाई जाती है, पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अगर मनी ट्रायंगल अच्छा होगा, इंक लगे पाम में देखेंगे, तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ों में आप कमज़ोर रहोगे। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर जब किसी के भी हाथ में ऐसी बड़ी लाइन दिख जाए, ऐसी, तो आंख मूंद के कह दीजिए कि व्यक्ति बुढ़ापे में भी व्यवस्थित अर्निंग करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है।
और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति अपने नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। छोटा भी काम करे तो उसे मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना इनमें कुट कुट के भरी रहती है। बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति में सुंदरता पाई जाती है, पर ये पार्ट भी अगर उभार होता तो अति सुंदरता पाई जाती, पर ये पार्ट इतना उभार नहीं है। तो कहीं ना कहीं मन की बातें भी थोड़ा सा आप अंदर ही रखते होंगे। अब सूर्य पर्वत पर देखें तो एक बहुत बड़ा स्क्वायर दिख रहा है। ये आपको कभी ना कभी इंटरनेशनल लेवल का काम करवाएगा, आपको या आपके संतान को या आपके हस्बैंड को, तीन में से कहीं ना कहीं। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। ये भी एक खासियत होती है इनके स्क्वायर साइन वालों के हाथ में। एक छोटी यश साइन भी है तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा आपको। अब आपकी साइनों की ओर चलते हैं। एक आपके यहाँ पर साइन है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपको। सन लाइन पर ही साइन है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है पर फिर भी है। एक यहाँ पर बढ़िया सी साइन बनी हुई है। और एक इस जगह पर है। तो इतनी साइनें है, छोटी छोटी है पर बढ़िया, और आपके हस्बैंड के हाथ में भी है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पाथ इतना अच्छा नहीं था, इसके लिए जीवन में संघर्ष था। और उसी पीरियड में आपको भी राहु रेखा है और आपके हस्बैंड को भी राहु रेखाओं ने कंटिन्यू काटा था। उस वजह से आपको तकलीफ़ें आई। और आपके जीवन में कब तक तकलीफ़ें ज़्यादा रहेगी वो मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा, और कब कब अच्छा समय रहेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। आपका भी विदेश में सेटलमेंट कभी भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपकी भी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो आप भी मानसिक रूप से तैयार रहिए, पॉसिबल आपके हाथ में भी है। और शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति जीवन में। जुपिटर माउंट अति उत्तम, और किसी भी महिला के हाथ में इसी तरह का जुपिटर माउंट होना चाहिए। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अति उत्तम मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके हाथ में। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को टिकाए रखती है। खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 100% आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स क्रिएट करोगे और करोगे। बहुत ज़्यादा मल्टीपल इनकम की लाइनें हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं व्यक्ति को इन लाइनों के द्वारा मिलती है। और जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है। ऐसे लोगों का जीवन में खाना उनके हाथ से काफ़ी अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। खिलाने का भी शौक रहता है। हाँ, एक माइनस पॉइंट रहता है कि इसकी सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। बस ये एक माइनस पॉइंट छोड़ दे और स्टेटस भी व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है ऐसे लोगों को। अंदरूनी मंगल मध्यम कहूँगा मैं, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो शरीर की एनर्जी मध्यम टाइप की रहेगी आपके जीवन में। और थोड़ी सी जो रेखा है, तो किसी भी भारतीय समाज में महिला के हाथ में इतनी लाइनें एक स्वाभाविक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर चलती है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर एक स्क्वायर साइन दिख रही है। ये साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती। इनको जरा भी झूठ पसंद नहीं आता।
ये छोटा सा ट्रायंगल शो हो रहा है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। ऐसा ही ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो आपके भी हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के योग दिख ही रहे और जीवन रेखा से चलने वाली ये शाखा है। कहीं ना कहीं आपका भी विदेश सेटलमेंट मुझे शो हो रहा है। और चंद्र पर्वत अति सुंदर है, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और विदेश से संबंध आता ही है। अब मनी ट्रायंगल देखने की कोशिश करते हैं। इनके हाथ में टुकड़ों टुकड़ों में बना हुआ है, कोई खास नहीं, पर फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है। कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये शौक रहता है व्यक्ति को। अब आपने जो शेयर मार्केट का प्रश्न पूछा, आपके हस्बैंड के हाथ में ये लाइनें ही नहीं थी जो आपके हाथ में है। ये शेयर सट्टे की लाइनें हैं जो आपके हाथ में है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा करिए आप। और उसका दूसरा भी कारण है, वो भी मैं जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करना। तो आपके हाथ में शेयर सट्टे की लाइनें हैं जो उनके हाथ में नहीं है। अब हृदय रेखा पर चलते हैं। हृदय रेखा ये जब लाइन जाती है तो 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, चाहे जॉब करो या खुद का काम करो। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये जो शुरुआती स्टेज में आपको गुस्सा भी रहा होगा, क्योंकि ये मंगल की तरफ आपकी हृदय रेखा देख रही है और यहाँ से आपको जीवन सेटल होता हुआ कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से इस एज के बाद आपको सेटल होता हुआ दिखेगा। भावात्मक रूप से ये एज ऑफ 36 के आसपास से। और यहाँ से आपको 32 के आसपास से पैसे की ललक ज़्यादा बढ़ गई होगी। और आपकी हृदय रेखा एक्चुअल में देखा जाए तो 32 के बाद ये व्यक्ति को पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव देती है, कामुक भावना। और तीसरी चीज़ कभी कभी फिजिकल बनता है, यानी हाथ पैर उठाता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखें तो दोनों में गैप है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी एक खासियत रहती है। और जैसे काम पूरा हो गया वहाँ से निकल जाएंगे। और माइंड लाइन सीधी चलकर अप टू यहाँ तक जा रही है। और इसमें से शाखाएं है। ये शाखाओं का मतलब है कहीं ना कहीं व्यक्ति कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट, आपको कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनाती है। बाकी माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके जो उतार चढ़ाव है वो जीवन रेखा पर है, इसको आप ध्यान से समझना और सुनना। इस लाइन ने आपके जीवन में शहनाई बजाई एज ऑफ 26 में। 27 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा आई, इसने डिस्टर्बेंस लाया होगा। 29 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी आपके जीवन में। उसके बाद 30 में एक राहु रेखा आई जो आपको परेशान की होगी और ये थोड़ी बड़ी थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी कंटिन्यू राहु रेखा है। ये 32 या 32, 33 और ये 34 में अभी भी बड़ी राहु रेखा है। और इसके पहले भी कोई ना कोई नियर एंड डियरर की 32 के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और एक ये राहु रेखा जाते जाते भी कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ शो करा रही है। तो ये राहु रेखा आपको परेशान कर रही है और इसी वजह से आप जीवन में डिस्टर्ब हो। अब देखिए आपके जीवन में कंटिन्यू राहु रेखाएं थी।
कंटिन्यू। तो आप कहाँ से अपने आप को मैनेज कर पाओ। पर इस राहु रेखा में एक एडवांटेज और है, ये आपको जाते जाते कोई अच्छा फल भी देकर जाएगी। जाने के बाद एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। उसके बाद 37 में एक ऑफशूट है जो कोई ना कोई बेनिफिट करवाएगा आपको। और इसी पीरियड में अगर ये लाइन नीचे निकलती होगी तो कोई ना कोई इस पीरियड में भी नियर एंड डियरर की डेथ होगी। और यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और इसी पीरियड में 37 के आसपास राहु रेखा भी है आपको। फिर 39 में ऑफशूट है और छोटी सी राहु रेखा, और यहाँ पर आपको यात्रा भी होगी, कोई ना कोई यात्रा भी करोगे, और छोटी सी राहु रेखा भी है। फिर 41 में एक राहु रेखा है और एक 43 में ऑफशूट है और छोटी सी राहु रेखा भी है। और एक 47 में राहु रेखा है और एक 51 में राहु रेखा है। अब ये तो हो गए राहु रेखा का पीरियड। पर केवल इतना ही नहीं है, पॉजिटिव साइन है इसके लिए। ये देखिए, ये कंटिन्यू ऑफशूट आपको मिल रहे हैं। और आपको मैं गिनने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे ऑफशूट भी है। तो ये एक तरह से टेक्निकल शेयर मार्केट की भाषा में कहे तो जीवन के ब्रेकआउट है। तो आपको लाभ भी, अचानक वाले लाभ भी जीवन में होते रहेंगे। तो मैं इसके लिए आपको सलाह देता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, और जब जब राहु रेखा आएगी तब तब कोई ना कोई तकलीफ आएगी। तो ये समझ के चलिए। पर जीवन में इसी तरह संघर्ष और अच्छा चलते ही रहता है कई लोगों के हाथों में। तो इस तरह का माइनस पॉइंट कम है, प्लस पॉइंट ज़्यादा है। ये इतने ऑफशूट आपको करोड़ोंपति बनाने के लिए समर्थ है, इतने से। और साथ में दोनों के हाथ में पॉजिटिव साइन है ही है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके धन रेखा पर चले। पहले इंक लगे हुए पाम में देखे तो एक 29 के आसपास आपको कोई ना कोई आर्थिक कष्ट हुआ होगा। एक आपको एज 32 के आसपास कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। एक आपको वर्तमान में कोई ना कोई तकलीफ दिख रही है 34 के आसपास। एक कट लगेगा 37 में, एक कट लगेगा 38 में। और यहाँ से आपकी धन रेखा अच्छी बन रही है, यहाँ तक आपकी धन रेखा अच्छी नहीं है। अप टू 39 तक आपकी धन रेखा सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर खर्च ज़्यादा रहेगा। हाँ, जब जब ऑफशूट आएंगे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगी आपको। और इसके बाद आपकी थोड़ी सी व्यवस्थित बन रही है धन रेखा, और यहाँ पर आपको बड़ा कट लगेगा। ये एज होगी उस पीरियड में आपकी लगभग 46, और ये 48 49 में आपको कट लगेगा। ये 2 कट आपको थोड़े से नुकसान ज़्यादा देंगे। और मल्टीपल इनकम के योग आपके जीवन में है ही है। और ये साइड की लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट से इनकम करने वाली लाइन है, और उस पर भी छोटे मोटे कट आते रहेंगे। पर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल हिसाब अब जीवन का आप जब लगाओगे और आपको कोई पर्सनल बहुत बड़ा लेवल पर काम करना है तो 39-40 के बाद ही करना, उसके पहले मत करना, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं है। 40 के बाद 39-40 से आपको स्ट्रॉन्ग धन रेखा है। और ये कंडीशन है, बार बार इनकम के सोर्सों में बदलाव आएगा आपके। पर फिर भी जीवन के अंत में जब हिसाब किताब लगाओगे तो अच्छी खासी संपत्ति जमा कर ली होगी आपने। तो कोई घबराने जैसा हाथ नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।